हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथिलेमीन। इससे पहले लेक्चर में हमने एथिलेमीन का प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी एथिलेमीन की हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। तो यहाँ पर जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई है ये सारी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, यानी क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से रिएक्शन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में रिएक्शंस बनेंगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप हैं क्लास 12th में और लाना चाहते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स, तो एडुकाजोन पब्लिकेशन आपके लिए लाया है क्लास 12th के सैम्पल पेपर, जिसमें आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और कुछ और क्वेश्चन पेपर जो कि आपके क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडुकाजोन पब्लिकेशन के ये जो सैम्पल पेपर आपको दिख रहे हैं, ये सैम्पल पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए गए हैं, यानी इनको इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है जिसे सॉल्व करके आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। ठीक है, ये सैम्पल पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर किए गए। ये 2024 बोर्ड एग्ज़ाम जब आप देंगे और इन क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करके जाएंगे, इन सैम्पल पेपर्स को, तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा 100%, अप्रॉक्स 100% क्वेश्चन आपको यहीं से फंसेंगे। इन पेपर्स को एडुकाजोन पब्लिकेशन ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, यानी इनकी जो पूरी टीम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करती है और बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इन्होंने पेपर्स तैयार किया है। तो याद रखिएगा, एडुकाजोन पब्लिकेशन के सैम्पल्स पेपर। ठीक है, अगर आप 12th में हैं तो आप एडुकाजोन पब्लिकेशन 12th के पेपर्स खरीदिए, और अगर आप 10th में हैं तो आप एडुकाजोन पब्लिकेशन के 12th के सैम्पल पेपर परचेज कीजिए। 10th में तो 10th के परचेज कीजिए। ठीक है, याद रखना एडुकाजोन पब्लिकेशन सैम्पल पेपर। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप इन क्वेश्चन पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, एडुकाजोन पब्लिकेशन। चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथिलेमीन की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? C2H5NH2। प्रिपरेशन मेथड पढ़ चुके इससे पहले वाले लेक्चर में। हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आ जाती है रिएक्शन विद वाटर। अगर हमारा एथिलेमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। देखो, जब एथिलेमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा C2H5NH3OH। ठीक है, NH3 मतलब ये हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और OH बन जाएगा, यानी इसे बोलेंगे बच्चों एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? ये जो प्रोडक्ट बनेगा एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। कब? जब एथिलेमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज हो जाता है, यानी ये जब आयोनाइज होगा तो C2H5N पॉजिटिव का चार्ज रहेगा, H3 और OH निगेटिव, ये अपने आयंस में अलग अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी आ जाती है सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होगा? तो सॉल्ट कब बनेगा? जब क्या होगा कि एथिलेमीन रिएक्शन करेगा किसके साथ में? ये रिएक्शन करेगा एसिड के साथ। ठीक है, तो ये एथिलेमीन है और ये रिएक्शन किसके साथ कर रहा है बच्चों? तो ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो जब एथिलेमीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड। एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि क्या है? जो कि एक सॉल्ट है। ठीक है, और सॉल्ट बनता कैसे है? एसिड और बेस के। तो इसका नेचर कैसा है? ये बेसिक है और ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बनेगा, यानी C2H5NH2 × HCl बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एथिलेमीन हाइड्रोक्लोराइड। ये सॉल्ट बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट में है ये। ठीक है, इनको इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखिएगा। उसके बाद एसिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम एसिलेशन की बात करते हैं बच्चों तो एथिलेमीन एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, जब एथिलेमीन एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा C2H5NHCOCH3, यानी N-एथिल एसीटामाइड। N-एथिल एसीटामाइड बनेगा ये बच्चों, N-एथिल एसीटामाइड बनना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना।
आगे हम बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम। अगर सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करता है एथिलेमिन तो क्या बनता है? तो यहाँ पर देखिएगा, अगर एथिलेमिन रिएक्शन करेगा सोडियम मेटल के साथ में, अब देखो जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? C2H5NH Na बनना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एन सोडियम एथिल एमीन। क्या बनेगा? एन सोडियम एथिलेमिन बनेगा। और देखिएगा यहाँ से मेन प्रोडक्ट हमारा होगा हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी। ओके, नेक्स्ट कार्बिलेमीन रिएक्शन बच्चों, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा क्योंकि कार्बिलेमीन रिएक्शन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। कार्बिलेमीन रिएक्शन क्या होती है? तो देखो हम बात करेंगे एथिलेमीन की, ठीक है। एथिलेमीन क्लोरोफॉर्म और पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। व्हेन एथिलेमीन रिएक्टेड विद क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो इनको जब हम हीट करेंगे तो ये बच्चों क्या बनेगा? द प्रोडक्ट इज फॉर्म एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। क्या बनेगा? एथिल आइसोसाइनाइड एंड, और देखिएगा क्या बनेगा? 3KCl बनेगा और 3H2O बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा हमारा एथिल आइसोसाइनाइड जो मेन प्रोडक्ट होगा। आगे देखते बच्चों, अब देखिएगा हम हाफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, इसको इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा ये क्लास 12th के लिए, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, सारी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। और नेक्स्ट संडे मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ये जो चैप्टर है एमीन्स, इस एमीन्स चैप्टर में जितने भी आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, मैं वो सारे क्वेश्चन वन शॉट में करवा दूँ। हो सकता है वो क्लास 1 घंटा 2 घंटा जो भी लग जाए, लेकिन सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट संडे में वन शॉट में इस चैप्टर को करवा दूँ। जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके क्लास 12th में, वो सारे क्वेश्चन करवा दूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे हम लोग वन शॉट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हाफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन की बात करते हैं तो देखो बच्चों ये एथिलेमीन है और हाफमैन मस्टर्ड रिएक्शन में ये रिएक्शन करेगा S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S यानी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। ओके, तो एथिलेमीन जब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा यानी इसको जब हम हीट करेंगे तो ये बनेगा एथिल डाइथियोकार्बामाइक एसिड, ठीक है। और फिर ये इसको हम क्या करेंगे HgCl2 के साथ रिएक्शन करा देंगे इसकी और इसे हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एथिल आइसोथायोसाइनाइड, एथिल आइसोथायोसाइनाइड बनेगा प्लस HgS और प्लस HCl बनेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है रिएक्शन विद फास्जीन। अब आपको पता है कि फास्जीन गैस कितनी ही ज़्यादा हार्मफुल होती है यानी पॉइजनस गैस होती है। फॉर्मूला क्या होता है COCl2। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ हम देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो देखो जैसे ये एथिलेमीन क्या करेगा फॉस्जीन गैस के साथ में रिएक्शन करेगा, तो प्रोडक्ट तो मैंने लिखा ही नहीं फॉस्जीन के साथ में, है ना, शायद नहीं लिखा अभी, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, तो देखिएगा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एथिल आइसोसाइनेट बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा एथिल आइसोसाइनेट बनेगा प्लस HCl बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद में देखिएगा रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। जब नाइट्रस एसिड के साथ में ये रिएक्शन करेगा कौन एथिलेमीन, तो नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा एथिल एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। क्या बनेगा एथिल एल्कोहल और नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है, यहाँ तक तो हमने समझ लिया था इसको। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाती है रिएक्शन विद हाफमैन रिएजेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, ठीक है। हाफमैन रिएजेंट, देखो हाफमैन रिएजेंट यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट, ये जो यहाँ पर रिएजेंट दिया गया इसी को बोलते हैं हम लोग हाफमैन रिएजेंट। क्या होता है डाई एथिल ऑक्जिलेट,
डाई एथिल ऑक्जिलेट जो होता है वो हाफ मैन रिएजेंट होता है और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, एथिल एमीन के साथ कराएंगे। ठीक है, तो एथिल एमीन के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर ये देखिएगा प्रोडक्ट बनना CONH C2H5 CONH C2H5 यानी ऑक्सामाइड बनेगा। क्या बनेगा, ऑक्सामाइड बनेगा। ऑक्सामाइड के साथ में देखिएगा यहाँ पर क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज थी हमारे एथिल एमीन की, जो कि हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर को बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।